काशी का मूल विश्वनाथ मंदिर बहुत छोटा था। 17वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे सुंदर स्वरूप प्रदान किया। कहा जाता है कि एक बार रानी अहिल्याबाई होलकर के स्वप्न में भगवान शिव आए। वे भगवान शिव की भक्त थीं, इसलिए उन्होंने 1777 में यह मंदिर निर्मित कराया। सिख राजा रंजीत सिंह ने 1835 में मंदिर का शिखर सोने से मढ़वा दिया। तभी से इस मंदिर को गोल्डन टेम्पल नाम से भी पुकारा जाता है। यह मंदिर बहुत बार ध्वस्त हुआ। आज जो मंदिर स्थित है उसका निर्माण चौथी बार हुआ है। 1585 में बनारस से आए मशहूर व्यापारी टोडरमल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। 1669 में जब औरंगजेब का शासनकाल, तब भी इस मंदिर को बहुत हानि पहुंचाया गया। गंगा तट पर सकरी विश्वनाथ गली में स्थित विश्वनाथ मंदिर कई मंदिरों और पीठों से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक कुआं भी है जिसे ज्ञानवापी की संज्ञा दी जाती है, जो मंदिर के उत्तर में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर के अंदर एक मंडप व गर्भगृह विद्यमान है। गर्भगृह के भीतर चांदी से मढ़ा भगवान विश्वनाथ का 60 सेंटीमीटर ऊंचा शिवलिंग विद्यमान है। ये शिवलिंग काले पत्थर से निर्मित है। हालांकि मंदिर का भीतरी परिसर इतना व्यापक नहीं है, परंतु वातावरण पूरी तरह से शिवमय है। सर्वतीर्थमयी एवं सर्वसंतापहारिणी मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलानाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह आवागमन से छूट जाता है, चाहे मृत प्राणी कोई भी क्यों न हो। मत्स्य पुराण का मत है कि जप, ध्यान और ज्ञान से रहित एवं दुखों परिपीड़ित जनों के लिए काशीपुरी ही एकमात्र गति है। विश्वेश्वर के आनंद कानन में 5 मुख्य तीर्थ हैं: दशाश्वमेध, लोलाकुंड, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका। ये 5 प्रमुख तीर्थ हैं, जिनके कारण इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। काशी के उत्तर में ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और मध्य में विश्वेश्वर खंड में ही बाबा विश्वनाथ का प्रसिद्ध है। ऐसा सुना जाता है कि मंदिर की पुनः स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने हाथों से की थी। ये दुनिया का इकलौता विश्वनाथ मंदिर जहां शक्ति के साथ विराजमान है। शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ के दरबार में शिवरात्रि पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता है। यहाँ वाम रूप में स्थापित बाबा विश्वनाथ शक्ति की देवी मां भगवती के साथ विराजते हैं। यह अद्भुत है, ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में मां भगवती विराजमान है, दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। इसीलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। देवी भगवती के दाहिनी ओर विराजमान होने से मुक्ति का मार्ग केवल काशी में ही खुलता है। यहाँ मनुष्य को मुक्ति मिलती है और दोबारा गर्भधारण नहीं करना होता है। भगवान शिव खुद यहाँ तारक मंत्र देकर लोगों को तारते हैं। अकाल मृत्यु से मरा मनुष्य बिना शिव आराधना के मुक्ति नहीं पा सकता। श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं, जो अद्भुत है। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है। तांत्रिक सिद्धि के लिए ये उपयुक्त स्थान है। इसे श्री यंत्र तंत्र साधना के लिए प्रमुख माना जाता है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से 4 प्रमुख द्वार इस प्रकार हैं: 1 शांति द्वार, 2 कला द्वार, 3 प्रतिष्ठा द्वार, 4 निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र में अलग ही स्थान है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और तंत्र द्वार भी हो। बाबा का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। इस कोण का मतलब होता है संपूर्ण विद्या और हर कला से परिपूर्ण दरबार। तंत्र की 10 महाविद्याओं का अद्भुत दरबार, जहां भगवान शंकर का नाम ही ईशान है। मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण मुख पर है और बाबा विश्वनाथ का मुख अघोर की ओर है। इससे मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करता है। इसीलिए सबसे पहले बाबा के अघोर रूप का दर्शन होता है। यहाँ से प्रवेश करते ही पूर्वकृत पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से बाबा को त्रिकंटक विराजते यानी त्रिशूल पर विराजमान माना जाता है। मदागिन क्षेत्र जहाँ कभी मंदाकिनी नदी और गोदौलिया क्षेत्र जहाँ गोदावरी नदी बहती थी, इन दोनों के बीच में ज्ञानवापी में बाबा स्वयं विराजते हैं। मदागिन गोदौलिया के बीच में ज्ञानवापी से नीचे है, जो त्रिशूल की तरह ग्राफ पर बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकता। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान है। वह दिन भर गुरु रूप में काशी में भ्रमण करते हैं। रात्रि 9 बजे जब बाबा का श्रृंगार आरती किया जाता है तो वह राजवेश में होते हैं। इसीलिए शिव को राजराजेश्वर भी कहते हैं। बाबा विश्वनाथ और मां भगवती काशी में प्रतिज्ञाबद्ध हैं।
माँ भगवती अन्नपूर्णा के रूप में हर काशी में रहने वालों को पेट भरती हैं। वहीं बाबा मृत्यु के पश्चात तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। बाबा को इसीलिए तारकेश्वर भी कहते हैं। बाबा विश्वनाथ के अघोर दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। शिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ औघड़ रूप में भी विचरण करते हैं। उनके बारात में भूत प्रेत जानवर देवता पशु और पक्षी सभी शामिल होते हैं। हर हर महादेव।